दोस्तों, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं अगर कुछ समय बाद उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे याद नहीं आता और इससे हमें बहुत निराशा होती है, सेल्फ डाउट होते हैं बहुत सारे। मैं आपको पढ़ा हुआ याद रखने के लिए एक छोटा सा स्टेप बताता हूँ। आगे से जो कुछ भी आप पढ़ो उसे पढ़ने के बाद उसकी एक समरी बनाइए अपने विचारों से और उसे लिखिए। एकदम पूरे को पढ़ के उसकी समरी बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए एक दो पेज पढ़ो, फिर उसमें से 4-5 लाइन्स अपने हिसाब से लिखो कि आपको क्या समझ में आया। इससे सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि हमारे माइंड से बर्डन उठ जाता है याद रखने का। हाँ दोस्त, जब हम कुछ ज़बरदस्ती याद करने की या याद रखने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाते हैं। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि एग्जाम हॉल में आपको एक क्वेश्चन आता है लेकिन अभी वह ठीक से माइंड में नहीं आ रहा है, तो आप बहुत कोशिश करते हो याद करने की लेकिन वो याद नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जबरदस्ती याद करने की कोशिश कर रहे होते हो और जब आप एग्जाम में पकड़ाकर टीचर को बाहर जाते हो तो थोड़े ही सही समय में आपको सब कुछ याद आने लगता है और आप यह सोचते हो कि पहले यह याद क्यों नहीं आया। हमारा माइंड बर्डन में काम नहीं करता। दोस्तों, आप जितना ज्यादा इसे फ्री रखोगे यह उतनी ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आपको देगा। अब फ्री रखने के लिए जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसकी समरी बनाओ और लिखो। इससे एक तो जो चीज़ आपने पढ़ी है वो रिपीट होकर आपके माइंड में छप जाती है और दूसरा आप अपने माइंड के साथ जबरदस्ती नहीं करते हो उसे याद रखने की, क्योंकि आपको पता है कि कोई नहीं, अगर भूल गया तो उसमें लिखा तो पड़ा है, मैं वहां से देख लूंगा। और यही थिंकिंग आपके माइंड की बेड़ियां तोड़ देती है और उसे फ्री कर देती है। फिर माइंड उस चीज़ को भूलता ही नहीं और वक्त में आपके सामने निकाल कर रख देता है सब कुछ। इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा और देखिएगा कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।